स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज होती है ट्रेंड। आखिर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, या फिर साइड में ही अटका है। और हर एक ट्रेडर के लिए ट्रेंड समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सही ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो लॉस ऑलमोस्ट श्योर है। मतलब सिंपल शब्दों में ये होता है कि मार्केट के प्राइसेस हर बार ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता, वो हमेशा छोटी छोटी गिरावट के साथ ही ऊपर बढ़ता है। इन्हीं गिरावट के दौरान हाईज और लोज बनते हैं। अब ट्रेंड में हर नया हाई पहले वाले हाई से ऊपर होता है, और हर नया लो भी पहले वाले लो से ऊपर होता है। इसे एक पैटर्न बनता है जिसे हम बोलते हैं हायर हाईज और हायर लोज का पैटर्न। इस चार्ट में देख सकते हैं, ये पहला हाई है और इससे ऊपर नया हाई बना, फिर उसके ऊपर एक और हाई, ऐसे ही मार्केट हायर हाईज बनाते हुए ऊपर गया है। नीचे देखिए, ये पहला लो है, फिर मार्केट इसके ऊपर एक नया लो बनाता है जिसे हम हायर लो बोलते हैं, फिर उसके ऊपर एक और हायर लो बनता है। इस तरह मार्केट लगातार हायर लोज बनाता गया। अब हम इन हायर लोज को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनाने के लिए मिनिमम 3 हायर लोज टच होने चाहिए। अगर सिर्फ एक या दो हायर लोज हैं तो उसे प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं माना जाएगा। ऐसी ट्रेंड लाइन कभी भी फेल हो सकती है। लेकिन जब 3 या उससे ज्यादा हायर लोज को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनता है, तभी यूज एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल ट्रेंड लाइन माना जाता है। और यही होता है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का सबसे बड़ा सिग्नल। ये ट्रेंड लाइन नीचे एक सपोर्ट जोन का काम करता है, और ऊपर जो हायर हाईज को कनेक्ट करके लाइन बनती है वो एक रेजिस्टेंस जोन का काम करती है। अप ट्रेंड में बायर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, डिमांड हाई होती है और लोग स्टॉक खरीदने के लिए रेडी होते हैं, चाहे प्राइस कितना भी ऊपर क्यों ना हो, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों को लगता है कि स्टॉक आगे और ऊपर जाने वाला है। अब सवाल आता है, चार्ट पर अप ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें। आपको ध्यान देना है कि प्राइस कंटिन्यूअसली हायर हाईज और हायर लोज बना रहा है या नहीं। अगर हायर लोज बन रहे हैं तो उन लोज को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। दूसरा, अगर आप मूविंग एवरेजेस यूज करते हो, जैसे 50 डे मूविंग एवरेज, तो चेक करो कि प्राइस कंसिस्टेंटली उन एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है या नहीं। अक्सर अप ट्रेंड में मूविंग एवरेजेस भी ऊपर की तरफ स्लोप करते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। सबसे सिंपल और पावरफुल स्ट्रैटेजी है बाय ऑन डिप्स। मतलब डायरेक्टली प्राइस के पीक पर एंट्री मत लो, बल्कि जब भी प्राइस थोड़ा नीचे आए और सपोर्ट लेवल्स या मूविंग एवरेजेस के पास आके एक बुलिश कैंडल क्लोज हो, तब आप एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस हमेशा उस सपोर्ट जोन के थोड़ा नीचे लगाना। इस तरह आप कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। ये वो फेज होता है जो हर ट्रेडर को थोड़ा डराता है, क्योंकि प्राइस लगातार नीचे गिरता है। डाउन ट्रेंड का मतलब है मार्केट के प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जा रहे हैं। चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो डाउन ट्रेंड का क्लियर पैटर्न होता है, लोअर हाईज और लोअर लोज। लोअर हाई का मतलब है कि जब भी प्राइस थोड़ा ऊपर आता है वो पहले वाले हाई से नीचे ही रुक जाता है। लोअर लो का मतलब है कि जब प्राइस गिरता है तो वो पहले वाले लो से भी ज्यादा नीचे गिरता है। ये दोनों सिग्नल्स एक साथ दिखते हैं तो समझ लो कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। इस स्टेज पर हम लोअर हाईज को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, और नीचे लोअर लोज को कनेक्ट करके भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। लोअर हाईज को कनेक्ट करके ड्रॉ किया हुआ लाइन रेजिस्टेंस जोन का काम करता है, और लोअर लोज को कनेक्ट करके ड्रॉ किया हुआ लाइन सपोर्ट जोन का काम करता है। डाउन ट्रेंड का मतलब सिर्फ गिरावट नहीं है, इसका मतलब है कि पूरे मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट है। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स नेगेटिव फील कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि प्राइस और नीचे जाएगा, इस वजह से वो बाय करने की जगह बेच देते हैं। और जब ज्यादा लोग बेचते हैं, सप्लाई बढ़ जाता है, जिससे प्राइस और नीचे गिरता है। ये एक साइकिल बन जाता है जो डाउन ट्रेंड को और तेज कर देता है। दोस्तों, डाउन ट्रेंड का मतलब ये नहीं कि प्राइस हर सेकंड गिरता ही रहेगा। मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं जाता। गिरावट के बीच बीच में छोटी सी रैलीज भी होती हैं, लेकिन वो रैली सस्टेन नहीं करती और प्राइस फिर से नीचे गिर जाता है। ये छोटी रैलीज ही लोअर हाईज बनाती हैं, और ये ही एक डाउन ट्रेंड का क्लियर प्रूफ होता है। चार्ट पर डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीजें देखो, प्राइस कंटिन्यूअसली लोअर हाईज और लोअर लोज बना रहा है कि नहीं। अगर आप मूविंग एवरेजेस यूज करते हो तो देखो कि प्राइस इन मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है या नहीं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होते हैं तब मूविंग एवरेजेस भी नीचे जा रहे होते हैं, जो एक क्लियर सिग्नल देते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, डाउन ट्रेंड में ट्रेड कैसे करें, क्योंकि अगर आप गलत जगह बाय कर लिया तो बड़े लॉसेस हो सकते हैं।
लेकिन अगर आप सही स्ट्रैटेजी यूज करो तो गिरते हुए मार्केट में भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में एक गोल्डन रूल है, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी मत जाओ। डाउन ट्रेंड में मार्केट लगातार नीचे जा रहा है और अगर आप उसमें डिप पे बाय करोगे तो 90% केसेस में लॉस ही होगा। इस फेज में हमेशा सेलर्स स्ट्रांग होते हैं, इसलिए ट्रेडिंग का पहला प्रिंसिपल है ट्रेंड के साथ चलना। डाउन ट्रेंड में सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी है सेल ऑन राइज, मतलब जब मार्केट गिरते गिरते थोड़ा सा ऊपर आए और ऐसे रेजिस्टेंस जोन के पास कोई बेरिश कैंडल बने तो वहां शॉर्ट सेलिंग का मौका बनता है। डाउन ट्रेंड में रिस्क भी हाई होता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। रूल सिंपल है, जहां पे आपने शॉर्ट सेल किया उसके थोड़ा ऊपर ही स्टॉप लॉस रखो। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग कंफर्टेबल नहीं लगता तो दूसरा ऑप्शन है, आप सिंपली वेट करो डाउन ट्रेंड खत्म होने तक और मार्केट में एंट्री मत लो। जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर एक हेल्थी ग्रीन कैंडल क्लोज करे तब आप बाय साइड ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर मार्केट में फिर से अप ट्रेंड शुरू होने के चांसेस होते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा उस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे लगाना। अब बात करते हैं तीसरे और लास्ट टाइप के ट्रेंड की, जो बिगिनर्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, और वो है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड एक ऐसा मार्केट कंडीशन है जहां प्राइस ना तो क्लियरली ऊपर जा रहा होता है ना नीचे, बस एक छोटी सी फिक्स्ड रेंज के अंदर घूम रहा होता है। मतलब स्टॉक के प्राइस एक सर्टेन सपोर्ट के नीचे गिरते ही नहीं और एक सर्टेन रेजिस्टेंस के ऊपर जाते ही नहीं, दोनों पॉइंट्स के बीच में ही प्राइस घुमा फिरा कर ट्रेड करता है। चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से साइडवेज ट्रेंड का मतलब है मार्केट में हायर हाइज और लोअर लोज का पैटर्न नहीं बनता। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो वो रेजिस्टेंस लेवल तक जाकर रुक जाता है और अगर नीचे आता है तो सपोर्ट लेवल पे गिरकर वापस बाउंस कर जाता है। इससे चार्ट पर नीचे एक सपोर्ट जोन और ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन बनती है। साइडवेज ट्रेंड का मतलब ये होता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही एक तरह से इक्वल स्ट्रेंथ में हैं। बायर्स के पास इतनी पावर नहीं होती कि प्राइस को रेजिस्टेंस के ऊपर पुश कर सकें और सेलर्स के पास भी इतनी ताकत नहीं होती कि प्राइस को सपोर्ट के नीचे गिरा सकें। इस वजह से मार्केट एक वेट एंड वॉच मोड में होता है। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स डिसाइड कर रहे होते हैं कि अगली बड़ी मूवमेंट ऊपर होगी या नीचे। दोस्तों, साइडवेज ट्रेंड बोरिंग जरूर लगता है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फेज होता है। अक्सर साइडवेज ट्रेंड के बाद मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, जो नए ट्रेंड की शुरुआत होती है। अब सवाल आता है कि साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कैसे करें। यहां एक सिंपल स्ट्रैटेजी यूज होती है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। साइडवेज ट्रेंड ज्यादा देर तक नहीं चलता। जब प्राइस फाइनली रेजिस्टेंस टूटकर ऊपर निकले तो एक नया अप ट्रेंड शुरू होता है और अगर सपोर्ट टूटकर नीचे निकले तो एक नया डाउन ट्रेंड शुरू होता है। इसलिए यह आपको पेशेंटली वेट करना है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए और फिर नया ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। अगर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करे तो बाय साइड ट्रेड करो और सपोर्ट जोन ब्रेकडाउन होता है तो सेल साइड ट्रेड प्लान करो। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में मेनली 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड जहां बायर स्ट्रांग होते हैं, डाउन ट्रेंड जहां सेलर स्ट्रांग होते हैं, साइडवेज ट्रेंड जहां दोनों बैलेंस में होते हैं। ट्रेडिंग का गोल्डन रूल है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आप चाहे बिगिनर हो या एडवांस्ड ट्रेडर, अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट के चांसेस हाई रहेंगे।